हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे 10वें स्कंद से जो लिया गया श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, बचपन की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे और मंगलाचरण ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे ही नंद महाराज और अन्य गवालों ने यमला अर्जुन वृक्षों के ढहने की भीषण ध्वनि सुनी, आवाज सुनी, तो वज्रपात होने के भय से वे तुरंत वहां से दौड़ गए। उन वृक्षों को गिरा हुआ देखकर सब लोग चकित रह गए और उनके गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह तो उनकी समझ से परे था। चारों ओर देखने पर उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई दिए, जो धरती पर उसे घसीट रहे थे। तब कुछ बच्चे बोलने लगे, कृष्ण ने इन वृक्षों को गिराया है। जब वह इन दोनों वृक्षों के बीच में से निकला तो उखड़ फैल गया, फंस गया, और कृष्ण ने झटका देकर उसे खींचा तो ये पेड़ गिर गए। तभी इन वृक्षों के भीतर से दो तेजस्वी पुरुष निकले। हम सब ने अपनी आंखों से इन्हें देखा है। कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ग्वालों को इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। कुछ को संशय था और कुछ विचार करने लगे, चूंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण नारायण के समान है, तो हो सकता है कि जो बच्चे कह रहे हो वो सत्य कह रहे हो। मुस्कुराते हुए नंद महाराज ने कृष्ण को खोल दिया। वे सोच रहे थे, कृष्ण बद्ध जीवों को कर्म बंधन में बांधते हैं तथा उसने हमें अपने स्नेह पाश में बांधा हुआ है। गोपियाँ कृष्ण से कहा करती थी, कहा ना, यदि तुम नाच कर दिखाओगे तो हम तुम्हें मिठाई देंगी। यह कहकर ताली बजाती हुई गोपियाँ कृष्ण को अलग-अलग प्रकार से प्रोत्साहित करती। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए वो मुस्कुराते हुए वह कार्य करते, मानो जैसे वो उनके हाथों की कोई कठपुतली हो। कई बार वो उनके कहने पर गीत गाते, इस प्रकार से वे पूरी तरह गोपियों के नियंत्रण में रहते। कई बार माता यशोदा और अन्य गोपियां कृष्ण से लकड़ी का पीड़ा, खुड़ाऊ अथवा लकड़ी से बना माप बर्तन लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान मतलब बताया जाए छोटे हैं, बच्चे हैं, तो कैसे उठाएंगे, उनके लिए चीजें भारी हो सकती हैं, तो छोटा बच्चा कैसे वजन उठाएगा। तो इस तरह से उनको देखते हुए बड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था, रस मिलता था। और जैसा जो ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे जैसे हम भौतिक जगत में करते हैं ना, बच्चों को कहते हैं आप मेरे को पोएम सुनाओ फिर मैं आपको चॉकलेट दूँगी, है ना? तो बच्चे फिर हमें सुनाने लग जाते हैं, मछली जल की रानी है, इस तरह सुनाते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान को कहते हैं लस्सी पीनी? और भई भ भगवान जी ने कहा ना, हाँ, मैंने पीनी, लस्सी चाहिए। छाछ पियोगे? हाँ, पीऊँगा। माखन खाओगे? हाँ। दही चाहिए? हाँ। तो फिर नाच के दिखाओ, तो भगवान उनके उस वे में ऐसे करते थे। लेकिन ये भक्तों का और भगवान जी के बीच में आदान-प्रदान होता था प्रेम का, ठीक है? इस तरह से। तो कई बार ये कहाँ गया? बर्तन लाने के लिए कहती। आदेश मिलते ही कृष्ण तत्परता से उन्हें लेने ले आते। कई बार जब वस्तुएँ बहुत भारी होती तो उनका स्पर्श करके वहीं पर खड़े हो जाते। कई बार गोपियों को सुख देने के लिए वो अपनी दोनों भुजाओं को थपकी देते और दिखाते कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इस प्रकार अपने भक्तों के अधीन रहकर कृष्ण ने अपने बाल्य लीलाओं से ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। एक दिन ब्रज में फल बेचने वाली एक स्त्री आई और आवाज देने लगी, ताजे फल ले लो, रसीले मीठे फल ले लो। इसे सुनकर कृष्ण ने अपनी उंजली में अनाज भरा और उनके बदले फल लेने के लिए बाहर दौड़ आए। परंतु दौड़ते दौड़ते उनकी उंगलियों के बीच से अधिकांश अनाज गिर गया। केवल कुछ ही दाने शेष बचे। उस फल वाली ने भी कृष्ण की मुट्ठी खोलकर देखी और कृष्ण की झोली फलों फलों से भर दी। और इस भक्ति के प्रभाव से उसकी फलों की टोकरी रत्नों और स्वर्णाभूषणों से भर उठी। हमें कृष्ण को कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इससे ही हमारा हित होगा। उदाहरण के लिए यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब स्वतः ही सज जाता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण और बलराम को भोजन हेतु बुलाने के लिए रोहिणी देवी को भेजा। वे दोनों अपने मित्रों के साथ खेलने में इतना व्यस्त थे कि खाना-पीना सब भूल गए। रोहिणी के बुलाने पर भी वे आने के लिए तैयार नहीं थे। तब रोहिणी ने यशोदा मैया को भेजा, क्योंकि यशोदा का उन दोनों के प्रति प्रेम रोहिणी से कहीं अधिक था। दोपहर बीत चुकी थी और जब माता यशोदा कृष्ण बलराम को पुकार रही थी, तो गहन स्नेहवश उनके स्तनों से दूध चूने लगा। यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण आओ और मेरा स्तनपान करो मेरे लाडले। तुम कितनी देर से खेल रहे हो? तुम बहुत थक गए होंगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। आज तो तुम बहुत खेल लिए, अब चलो घर चलो। चल बेटा बलदेव, तुम भी अपने भाई के साथ आ जाओ। नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम नहीं आओगे वे भी भोजन नहीं करेंगे। इसे सुनते ही कृष्ण और बलराम तुरंत खेल छोड़कर घर जाने लगे। उन्हें जाता हुआ देखकर उनके मित्र निराश हो गए और धमकी देते हुए बोले, देखो कृष्ण, तुम खेल को बीच में छोड़कर जा रहे हो। अगर तुम वापस नहीं आओगे फिर हम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खेलेंगे। इसे सुनकर कृष्ण और बलराम डर गए और वापस दौड़कर अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। यह देखकर यशोदा मैया वहां फिर अब वापिस आई और फटकारने लगी, कृष्ण, क्या तुम सड़क पर खेलने वाले बेघर हो?
आज चंद्रमा और नक्षत्र अन्य नक्षत्रों के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है। दिन भर खेलने से तुम्हारा शरीर धूल धूसरित हो गया है। चलो तुरंत घर चलकर स्नान करो और ब्राह्मणों को गायें दान दो। दूसरे सब बच्चों ने उनकी माताओं ने पहले से ही नहला-धुलाकर सुंदर वस्त्रों से आभूषण बनाकर उन्हें तैयार कर दिया है। तुम स्नान करके भोजन कर लो और फिर चाहो तो फिर अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए वापिस आ सकते हो। यह कहकर यशोदा ने कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ा और उन्हें घर से ले गई। घर ले गई। उन्हें अच्छी तरह से नहलाकर उन्होंने दोनों को स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन करवाया। एक समय नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले गोकुल में प्रतिदिन आने वाली विपदाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। उस सभा में सबसे पहले उपानंद बोले। उपानंद ना केवल नंद महाराज के बड़े भाई थे, अपितु वे अत्यंत बुद्धिमान और समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में भी अति कुशल माने जाते थे। उपानंद ने कहा, मित्रों, गोकुल में अनेक असुर आकर कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें यथाशीघ्र गोकुल छोड़ देना चाहिए। भगवान नारायण की असीम कृपा के कारण हर बार कृष्ण की रक्षा हो रही है, परंतु इससे पहले कि कोई और असुर यहाँ आकर एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दे, हमें गोकुल छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नंदीश्वर और महावन के बीच एक अत्यंत सुंदर स्थान वृंदावन है। हमारी गायों और अन्य पशुओं के लिए प्रचुर ताजी घास से भरा होने के कारण यह स्थान हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। वहां अनेक सुंदर उद्यान तथा पर्वत हैं जो हमारी और तथा गायों की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम सब तैयार हो तो तुरंत अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद लो और गायों को आगे रखते हुए निकलने की तैयारी करो। इससे पहले ग्वाले रहने के लिए गोकुल से महावन आए थे। यह ग्वाले एक मत से तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घर की साज सामग्री एकत्र करके बैलगाड़ियों पर लादना आरंभ किया। वृद्धों, स्त्रियों तथा बच्चों को बैलगाड़ियों में बिठाकर और गायों को सबसे आगे रखकर ग्वालों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए और सींगों से अपने बिगुल बजाए और ब्राह्मणों के संग में अपनी यात्रा आरंभ कर दी। गोपियों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर केसर से सजे थे। यात्रा करते समय वे अत्यंत आनंद में श्री कृष्ण की लीलाओं को गा रही थी। माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम के साथ एक ही बैलगाड़ी में बैठी थी, जिससे वे एक क्षण के लिए भी अपने पुत्रों से दूर ना हो। एक साथ बैठे वे सब अत्यंत सुंदर लग रहे थे। एक सेकंड। अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वृंदावन पहुंचने पर वे वहां का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार स्थिति में लगाकर उन्होंने अस्थायी खेमों का निर्माण किया। खेमे मतलब जैसे आई थिंक जिसको आज की भाषा में टेंट टाइप कहते हैं ना, टेंट, उसको, या हाँ, मेरे ख्याल से उसी को बोलते हैं खेमू। टेंट को ही कहते हैं मेरे ख्याल से। निवेदिता माता जी, खेमे टेंट को ही कहते हैं ना? जी माता जी, इसी टाइप में हो गए, जैसे एक अपनी वो बांध लगा लेते हैं ना कि बॉर्डर बॉर्डर तरीके से बना लेते हैं, उसके अंदर घेरा बना जी के उसका। माता जी। ठीक माता जी, ठीक। धन्यवाद माता जी। तो हम्म, हम्म, खेमो की सीमा पर कंटीली झाड़ियां होने के कारण वह पूरी तरह से सुरक्षित था। जब कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखा तो उनका मन उल्लसित उल्लसित हो उठा। अपनी तोतली भाषा में बातें करते हुए उन्होंने ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। कुछ ही समय में जब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें बछड़ों को चराने के लिए कार्यभार सौंपा गया। वे अपने घर के आसपास ही बछड़ों को चराते और साथ ही अपनी सखाओं के साथ भी खेलते रहते। कई बार कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरियां बजाते। कई बार वे रस्सी अथवा पत्थर फेंककर वृक्षों पर लगे हुए फलों को तोड़ने की कोशिश करते और कई बार बेल फल या आंवले को गेंद बनाकर उसके साथ खेलते। कई बार वे अपने ऊपर कंबल ओढ़कर गाय और बैल की नकल करते और उन्हीं के समान जोर-जोर से रंभाते हुए एक-दूसरे से लड़ाई करते। कई बार वे मोरों, बंदरों एवं अन्य पशु-पक्षियों की आवाज़ें निकाल कर नकल करते। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने एक साधारण मानवीय बच्चों के समान खेल-कूद का आनंद लिया। एक दिन जब कृष्ण भगवान और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे, तभी उन्हें मारने की इच्छा से एक असुर वहां पर आ पहुंचा। उसे बछड़ों के वेश में आता हुआ देखकर कृष्ण ने तुरंत उसे पहचान गए और बलराम को दिखाते हुए कहा, ये देखो, एक असुर हमारे बीच घुस आया है। तब कृष्ण चुपके से बत्सासुर के पीछे गए, मानो उसकी असली पहचान से अनजान हो। अचानक कृष्ण ने बछड़े के रूप में
उस असुर की पिछली टाँगों को पकड़ा और तब तक उसे हवा में ऊपर घुमाते रहे जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। तब उन्होंने उसके शव को कपित वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया जिससे खट्टे-मीठे फल नीचे गिर जाएँ। कपित नीचे गिर जाए, कपित नीचे गिर जाए, ये कोई फ्रूट है लेकिन हमारी भाषा में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। निवेदिता माता जी मालूम है आपको क्या कहते हैं? कौन-सा फ्रूट है ये? नहीं माता जी, नहीं पता। विनू आपको पता है? मैसेज आया है। गुड एप्पल, एप्पल एक तरह का अच्छा, एक तरह का सेब, ठीक है, खट्टे-मीठे से गिर पड़े और उनके जो मित्र हैं उसे रसास्वादन कर सके। असुर के वजन से वह वृक्ष गिर गया और अपने विकराल रूप में प्रकट हो गया। असुर के मृत शरीर को देखकर सब ग्वालवाल प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाने लगे, शाबाश कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ग लोकों से देवताओं ने आनंदित होकर पुष्प वृष्टि की और उनका गुणगान करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बछड़ों की देखभाल की मानो वो कोई उनके ग्वाले हो। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस संसार में असुरों का वध करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन यमुना तट पर बछड़ों बछड़ों को चराते समय ऐसी 2-3 घटनाएं हुआ करती थी। एक सेकंड रुको, आप लोग अपने आप को अनम्यूट किए जा रहे हैं, फिर डिस्टरबेंस हो रहा है। एक दिन जब ग्वालवाल यमुना नदी का पानी पी रहे थे, उन्होंने निकट ही एक अत्यंत विशालकाय प्राणी को देखा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह वज्रपात द्वारा टूटी किसी पर्वत की चोटी थी। उसे देखकर सब बच्चे भयभीत हो उठे। वह था बक नामक अत्यंत शक्तिशाली असुर, जो वहां एक विशालकाय बगुले का रूप लेकर प्रकट हुआ था। अचानक बकासुर ने अपने लंबी तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण को निगल लिया। जब कृष्ण, बलराम और अन्य बच्चों ने यह दृश्य देखा तो वे शोक में मृतप्राय हो गए। तभी कृष्ण ने अपने शरीर को अग्नि के समान गर्म किया, जिससे बकासुर का शरीर जलने लगा, गला जलने लगा, गला जलने लगा। प्रचंड अग्नि को सहन ना कर पाने के कारण उसने कृष्ण को उगल दिया। अपने सामने कृष्ण को अक्षत देखकर वह असुर बौखला गया और अपनी नुकीली चोंच से उन पर आक्रमण कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर मस्त मधुरता का सार है, परंतु बकासुर के लिए वह असहनीय था। जैसे ही बकासुर ने अपनी चोंच से आक्रमण किया, कृष्ण ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस रोके सब ग्वाले इस दृश्य को देख रहे थे और उनके देखते देखते कृष्ण ने उस असुर की चोंच को उसी प्रकार फाड़ दिया जिस प्रकार कोई बच्चा विरण घास को बीच में से चीर देता है। स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर नंदन कानन में उगे फूलों की वर्षा करने लगे और शंख ढोल आदि वाद्यंत्र बजाकर उनका यशोगान करते हुए उनको बधाई देने लगे। यह सब देखकर ग्वाल बाल विस्मित रह गए। खतरे को गया हुआ देखकर उन्हें लगा मानो जैसे उनके प्राण लौट आए हों। वे सब दौड़कर कृष्ण के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। तत्पश्चात अपने बछड़ों को इकट्ठा करके वे आज हुई घटना को गाते गाते अपने गांव लौट गए। जब गोप गोपियों ने बकासुर वध की कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण एवं अपने पुत्रों को मौत के मुख से लौटा जानकर उनका भव्य स्वागत किया। यद्यपि अब कृष्ण और सब बच्चे खतरे से बाहर आ चुके थे, फिर भी सब गोप गोपी बिना अपनी आंखें हटाए उन्हें एकटक देखने लगे। नंद महाराज और सब गोप ग्वाले विचार करने लगे, यह कितनी विचित्र बात है कि कृष्ण पर इतने सारे असुरों ने हमला किया, परंतु कृष्ण का बाल तक बांका नहीं हुआ और जो उसे मारने आए थे वे स्वयं मौत का ग्रास बन गए। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। महान संतों के शब्द कभी झूठे नहीं होते। एक मिनट होल्ड करना। महान संतों के शब्द कभी झूठे नहीं जाते। गर्ग मुनि ने जो भी कहा था वह शब्दशः सत्य सिद्ध हो रहा है। कृष्ण और बलराम की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज और वृंदावन के अन्य निवासी महान सुख के सागर में निमग्न थे और उन्हें अपने ऊपर आने वाले कष्टों का
लेश भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने लुक्का-छिपी, लंका तक पुल बाँधने तथा इधर-उधर बंदरों की तरह कूदने जैसे खेल खेलते हुए अपना बचपन बिता दिया। संसार के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए समस्त संसारिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृष्ण कृपा कृष्ण हरे सिन्धुभयेव च राम राम हरे हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।